Okay. So guys, in this video, we are moving to the word proxy. So here, when we talk about the word proxy, I again repeat it, you don't have to by heart that. Now in that last part, you may try to create a question in your mind the way I'm telling you and get the answers going. If you get the answer, you have done it. Let's move forward. What do you mean by word proxy? A person who has been appointed on behalf of the member to attend and vote at the meeting is called as proxy. Can I say that proxy is an agent of the member? It means that guys, यहाँ पे proxy का जो रेफरेंस यूज किया गया है वो इसलिए किया गया है कि अगर हम लोग प्रॉक्सी को अपॉइंट करते हैं तो मेंबर के बदले भी कोई ऐसा बंदा होगा जो मीटिंग में अटेंड करने जा सकता है और वोट भी कर सकता है। अब आता है क्वेश्चन, हु कैन बी अ प्रॉक्सी? ये बोला मेंबर के लिए जो बंदा अपॉइंट होगा वो या तो मेंबर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। मतलब अ मेंबर में बी अ प्रॉक्सी और अ नॉन मेंबर कैन बी अ प्रॉक्सी। इंपॉर्टेंट क्लैरिटी। नेक्स्ट वन, अब ये कहता है कि अनलेस आर्टिकल्स प्रोवाइड्स अदरवाइज, मतलब अगर आर्टिकल अलाउ करेगा तो ही अ मेंबर ऑफ अ कंपनी not having share capital shall be entitled to appoint a proxy. सो ये यहाँ पे जस्ट एक छोटा सा एरर है। Unless the article provides otherwise, a member of a company having share capital shall have a right to appoint a proxy. मतलब आर्टिकल मना नहीं करेगा तो हर मेंबर को राइट है प्रॉक्सी अपॉइंट करने का। ये नॉट गलत है, shall be entitled to appoint a proxy है, यहाँ पे नॉट वर्ड नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन लेकिन प्रॉक्सी को अपॉइंट करने का कॉन्सेप्ट कौन सी कंपनी में नहीं है? जहाँ पे देयर इज नो शेयर कैपिटल। तो जो जिस कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं होता है उस कंपनी में प्रॉक्सी का होना नहीं है। मतलब आप समझो कि अगर कंपनी जो है, द कंपनी इज एक्चुअली अ गारंटी कंपनी, तो गारंटर मतलब आपको समझ में आ रहा है ना गाइस, कि वो बंदा जिसको पैसा देना है जब कंपनी वाइंड अप होगी तब। अब उसके लिए किसी और को अपॉइंट करोगे और फॉर वोटिंग, और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो पैसा लेना बाकी होता है। तो बोला गारंटी कंपनी में वी विल नॉट अलाउ टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी, दैट इज व्हाट लॉ सेज। हाउएवर लॉ सेज कि इफ आर्टिकल प्रोवाइड्स अदरवाइज, मतलब आर्टिकल बोलता है कि नहीं हमको चलेगा, देन यू कैन कीप इट। तो नॉर्मली यू कैन कीप इट, बट इफ आर्टिकल प्रोवाइड्स यू कैन कीप इट। उसके बाद यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वाला, a member of a company under section 8, that is non-profit making company, shall not be entitled to appoint any other person as his proxy unless such person is also member of such company. Now this is telling you कि अगर आपकी कंपनी एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है तो हम चाहते हैं कि मेंबर्स जो उस कंपनी के लिए एक्चुअली नॉन प्रॉफिट मोटिव से सोच सके वही प्रॉक्सी बने। मतलब जनरली प्रॉक्सी कैन बी अ मेंबर और अ नॉन मेंबर, बट अंडर सेक्शन 8 कंपनीज प्रॉक्सी हैज टू बी अ मेंबर। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके बाद एक पर्सन जो नहीं आ पा रहा है उसके लिए कितने लोग
एज प्रॉक्सी बन सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि कितने लगे बोले यहाँ पे, नॉट एक्सीडिंग 50, और बोला नॉट मोर देन 10% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल। मतलब एक बंदा मैक्सिमम 50 लोगों का प्रॉक्सी बन सकता है, और एक बंदा मैक्सिमम 10% ऑफ कैपिटल के लिए प्रॉक्सी बन सकता है। तो इस दोनों कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए इट हैज टू बी विच एवर इज लेस। मतलब एक बंदा के पास 5% कैपिटल है, दूसरे के पास 6% है, तो फिर वो सिर्फ एक ही बंदे का बन पाएगा, क्योंकि सेकेंड बंदे के पास बढ़ा के वो 11 हो जाएगा। इफ योर मेंबर्स एक्सीड 50 यू कांट कीप इट, इफ योर शेयर कैपिटल एक्सीड 10% यू कांट बी अ प्रॉक्सी। लेकिन अगर मान लीजिए किसी एक पर्सन के पास 15% स्टेक है, तो कैन ही अपॉइंट अ प्रॉक्सी? आंसर इज यस, बट फिर वो किसी और का प्रॉक्सी नहीं बन सकता। अ मेंबर होल्डिंग मोर देन 10% ऑफ द शेयर कैपिटल carrying out voting rights may appoint a single person as a proxy, provided that such person shall not act as a proxy for any other person or shareholder। मतलब उसके लिए भी पॉसिबल है, इन दैट केस ओनली वन विल बी द प्रॉक्सी एंड नॉट मोर देन वन, एंड नॉट मोर देन वन। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। एक बार वापस पूरा करते हैं, फिर रिवाइज करेंगे। Disclosures required in a notice of a GM. In every notice calling a GM, एक रीजनेबल प्रोमिनेंस स्टेटमेंट में ये कहना पड़ेगा कि एवरी मेंबर हैज अ राइट टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी ऑन हिज बिहाफ। उसे राइट है प्रॉक्सी को अपॉइंट करने का। उसके बाद थोड़ा सा पेनल्टी है, वो उसको काम का नहीं है। गोइंग फॉरवर्ड टू अ प्रॉक्सी फर्म, गोइंग फॉरवर्ड टू अ प्रॉक्सी फर्म। अब ये क्या है सर? जब भी आपके बदले आप चाहते हो कि आपका प्रॉक्सी आपकी मीटिंग अटेंड करे, तो आपको कंपनी को बोलना पड़ेगा ना, मेरे बदले कोई और आएगा। कैसे बताओगे? बाय स्पेसिफाइंग एंड डिपॉजिटिंग टू द कंपनी इन प्रॉक्सी फर्म। मेरे बदले जुई मैम अगर कंपनी के मीटिंग में जाना चाहते हैं, तो मैं मेंबर हूँ, वो नॉन मेंबर है, तो मैं उनको प्रॉक्सी बना रहा हूँ कि भाई आप जाके करवा के आओ, मीटिंग अटेंड करके आओ। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट कब करना चाहिए? तो लिखा है एनी प्रोविजन कंटेन इन द आर्टिकल्स which specifies a limit more than 48 hours before the meeting shall have the effect as if it is 48 hours। मतलब ये कह रहा है कि मीटिंग शुरू होने से 48 आवर्स पहले आपका प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए कि आपके बदले कौन अटेंड करेगा। अगर कंपनी के आर्टिकल्स में 72 आवर्स लिखे हो, 84 आवर्स लिखे हो, 100 आवर्स लिखे हो, क्या आपको इतने घंटे पहले सबमिट करना पड़ेगा? लॉ बोलता है इट विल बी डीम्ड टू बी 48 आवर्स। फिर कहता है प्रॉक्सी फॉर्म हैज टू बी इन व्हाट फॉर्म? इन राइटिंग एंड इट हैज टू बी साइंड बाय द मेंबर। राइटिंग में भी होना चाहिए और साइंड भी होना चाहिए। ठीक है सर। क्या इसके लिए कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है फॉर्म के अंदर? सर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको जैसे फॉर्म पेपर पे लिखना लिखो। ठीक है, आपको हेल्प करने के लिए MCA ने एक फॉर्म बनाया है, सिर्फ फॉर्मेट बताने की, उसका नाम है MGT11, जिसको देख के आपको समझ में आएगा कि आपके प्रॉक्सी फॉर्म में एक्चुअली होता क्या है। अब आता है आगे डिसेबिलिटी ऑफ प्रॉक्सी। प्रॉक्सी स्पीक नहीं कर सकता मीटिंग में, मतलब वो बात नहीं कर सकता, मतलब वो ओपिनियन नहीं दे सकता सही बुरे में बिजनेस के अंदर। प्रॉक्सी शो ऑफ हैंड्स पे वोट नहीं कर सकता, और प्रॉक्सी को हम कोरम में काउंट नहीं करते। हम प्रॉक्सी को कोरम में काउंट इसीलिए नहीं करते क्योंकि कोरम में एक्चुअल मेंबर्स का वोटिंग होता है,
कि कितने मेंबर्स प्रेजेंट है पर्सनली खुद से, और प्रॉक्सी के अंदर वोट कर पाओगे लेकिन आपको कोरम में काउंट नहीं किए जाएंगे, वो 5, 15, 30 के अंदर प्रॉक्सीज को काउंट नहीं किया जाएगा। फिर ये बोला प्रॉक्सी कैनॉट वोट ऑन शो ऑफ हैंड्स। शो ऑफ हैंड्स में क्या होता है, एक बंदा जब हाथ ऊपर करेगा दूसरा बंदा वापस हाथ ऊपर करेगा, तो जितने शेयर्स है उतने वोट्स नहीं होते, एक मेंबर को सिर्फ एक ही वोट मिलता है, उसमें प्रॉक्सी वोट नहीं कर सकता। प्रॉक्सी सिर्फ शेयर कैपिटल पे वोट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड पोल, जो हम आगे सीखेंगे। प्रॉक्सी कैन वोट ऑन पोल, प्रॉक्सी कैन डिमांड पोल। पोल मतलब नंबर ऑफ शेयर्स नंबर ऑफ वोट्स, पोल मतलब नंबर ऑफ शेयर्स नंबर ऑफ वोट्स। लेकिन प्रॉक्सी कैन नॉट स्पीक एट द मीटिंग, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। फाइनली आपको मैं कंक्लूड करूँ, प्रॉक्सी कोरम में काउंट नहीं होगा, पार्टिसिपेट डिसीजन मेकिंग में नहीं करेगा, शो ऑफ हैंड्स में वोट नहीं कर सकता। फिर कहता है प्रॉक्सी कर क्या सकता है, प्रॉक्सी मीटिंग अटेंड कर सकता है, सब सुन सकता है, पोल में वोट कर सकता है, और वोट बाय पोल डिमांड भी कर सकता है। इंपॉर्टेंट 3 पार्ट्स। फिर अगर आपको जूही मैम प्रॉक्सी बन के चले गए, मान लीजिए ओझा सर को देखना है कि भाई इस मीटिंग में ध्वनि के बदले गया कौन, तो अगर ओझा सर मेंबर है कंपनी के तो वो क्या कर सकते हैं, प्रॉक्सी रजिस्टर का इंस्पेक्शन, जितने भी प्रॉक्सी सबमिट हुए उनको चेक करना है कौन किसके बदले आने वाला है। इसके लिए उन्होंने बोला है कि प्रॉक्सी का जो फॉर्म है वो सबमिट होना चाहिए कितने दिन पहले, 3 दिन पहले। ये कौन सा फॉर्म है, सही है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म है इंस्पेक्शन के लिए। अगर आपको इंस्पेक्ट करने हैं जितने भी प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट हुए, तो आपको 3 दिन पहले सबमिट करना पड़ेगा लेटर कि मुझे इंस्पेक्ट करना है। जैसे आपने पेपर सबमिट किया, आप मीटिंग शुरू होने के 24 घंटे पहले से लेकर मीटिंग खत्म होने तक में कभी भी क्या कर पाओगे, इंस्पेक्शन कर पाओगे। 24 घंटे से लेकर जब तक मीटिंग फिनिश नहीं हो जाती, आप प्रॉक्सी फर्म्स को क्या कर सकते हो, एज अ मेंबर इंस्पेक्ट कर सकते हो। लेकिन इंस्पेक्शन कब होगा, ओनली ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। फिर ये कहता है अगर हमने प्रॉक्सी सबमिट कर दी, जूही मैम का नाम मैंने डाल दिया, लेकिन फिर मुझे लगा मैं अवेलेबल हूं, मैं जा सकता हूं, तो इन दैट सिचुएशन प्रॉक्सी फॉर्म में प्रॉक्सी का प्रेजेंस रिजेक्ट हो जाएगा और वो प्रॉक्सी रिवोक हो जाएगी, और उसके बदले मैं भी वोट कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रॉक्सी फॉर्म में जूही का नाम हटा के मुझे किसी और का डालना है, क्या मैं वो कर सकता, आंसर इज अगेन यस, मैं वो भी कर सकता हूँ। ये भी टॉपिक छोटा नहीं था गाइस, इट्स अ बिग टॉपिक। मैं वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी आई एम इन गुजरात, तो नेटवर्क इशू है, इजीली अपलोड हो जाता है, और आपको आगे भी कभी भी याद आना हो आप इजीली रिफर कर पाओगे। आगे जाते हैं वापस एक बार। प्रॉक्सी मतलब वो जो मेंबर के बदले वोट करने जाए। कौन हो सकता है प्रॉक्सी, मेंबर या नॉन मेंबर। सर गारंटी कंपनी जो होती है उसके लिए प्रॉक्सी, सर उसके लिए प्रॉक्सी होना संभव तब है जब आर्टिकल्स हाँ बोले तब, नहीं तो उसके अंदर प्रॉक्सी नहीं रख सकते। सर सेक्शन 8 कंपनी नॉन प्रॉफिट के लिए कौन कौन होगा प्रॉक्सी, ओनली मेंबर्स, नॉन मेंबर्स नहीं बन सकते। सो नॉर्मली कितने मेंबर्स प्रॉक्सी बन सकते हैं, मैक्सिमम 50 लोगों का आप प्रॉक्सी बन सकते हो, बट उनका शेयर कैपिटल 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर किसी एक का ज़्यादा है तो उसके लिए एक अलग प्रॉक्सी रहेगा जो किसी और का प्रॉक्सी नहीं होगा। नोटिस में डिस्कस क्या देना है सर कि भाई हर बंदा जो नहीं आ पाएगा वो उसके बदले प्रॉक्सी को बेच सकता है, उसको पावर है। प्रॉक्सी फॉर्म क्या करेगा सर, प्रॉक्सी फॉर्म से इंफॉर्मेशन आएगी कंपनी को कि हमारे मेंबर के बदले कोई और आने वाला है, वो फॉर्म 48 आवर्स पहले पहुंच जाना चाहिए। और अगर आपको कहते हैं कि 48 नहीं हमारी 96 है, उसे डीम टू बी 48 कहा जाता है। प्रॉक्सी फॉर्म राइटिंग में होना चाहिए और साइन होना चाहिए। फॉर्मेट क्या है, कुछ नहीं, खाली एमडीटी वाले को फॉलो कर दो। क्या नहीं कर सकता प्रॉक्सी, सर वो मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, सर वो वोट बाय शो ऑफ हैंड्स नहीं कर सकता, और वो कोरम में काउंट नहीं होता। प्रॉक्सी का राइट क्या है सर, सर वो मीटिंग में आ सकता है, वोट ऑन पोल कर सकता है, और डिमांड ऑन पोल भी कर सकता है। वो पोल मतलब नंबर ऑफ शेयर्स नंबर ऑफ वोट्स।
कोई भी मेंबर को मस्ती हो जाए कि मुझे चेक करने का है तो इंस्पेक्शन कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें अप्लाई करना पड़ेगा 3 दिन पहले, और मीटिंग शुरू होने के 24 घंटे पहले से लेकर मीटिंग खत्म होने तक वो क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो गाइज, I'll see you tomorrow, that is Friday. Please, please, please finish it off tomorrow when you get time this.